हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। यहाँ मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए PYQs की सीरीज लेके जो लगातार हमारी चल रही है और जिसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया है CDS के जो थे 20 तक के जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, जैसा कि बता रहा है यहाँ पर 21 और फर्स्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं और ये हमारे CDS के रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। CDS के, NDA के और हमारे SSC के जो मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ मैं 1 बाय 1 करके ला रहा हूँ आपके लिए। कंटिन्यूस ही रहेंगे ये सीरीज, तो आपकी सीरीज कहीं रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू चलेगी। बस आपको करना क्या है, फॉलो करना है और लगातार आपको इसे अटेम्प्ट करते जाना है। ओके, तो बिना देरी किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट वायरस वेयर एज द वैक्सीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। ठीक है, ए, an antibiotic can break RNA only, whereas virus has DNA. B, an antibiotic is a carbohydrate in its chemical nature, whereas vaccine is a protein which work well to kill a virus. C, only a vaccine can break the genetic material of a virus. या D, a virus does not use biochemical pathway which can be blocked by an antibiotic, but a vaccine can boost the immunity to fight the virus. बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग चूज कर चुके होंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। क्या पूछ रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। तो क्या होना चाहिए? अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये क्वेश्चन, सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पे ऑब्वियसली बन चुका होगा, क्योंकि इसका आंसर डी है। क्यों? बायस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवे विच कैन ब्लॉक बाय एंटीबायोटिक। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, वायरस डू नॉट हैज सेल वॉल दैट कैन बी अटैक्ड बाय द एंटीबायोटिक। अगर मैं बात करूं वायरस की, तो वायरस के पास कोई भी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती है, तो ये एंटीबायोटिक में इसमें काम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? तो बताएं, ट्रिपेनोसोमा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम या पैरामीजियम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा ए होगा। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनिमल। फ्री लिविंग एनिमल कौन सा है? आपने पढ़ा होगा ये वाला, लीवर फ्लूक, विचेरिया, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया। क्या होगा बताइए जल्दी। इसका होगा प्लेनेरिया, यानी डी आंसर है, क्योंकि प्लेनेरिया आर फ्री लिविंग फ्लैट बॉम्ब्स हैं ये। तो क्या होता है ये, किस, अगर मैं किंगडम की बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स किंगडम में आता है, ये फाइलम में आता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अगर इसकी सिमेट्री की मैं बात करूं तो ये बायलैटरल सिमेट्री इनकी बॉडी होती है। ठीक है ना, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि ये किस, सबसे पहले तो ये किस फाइलम में है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्लास में है, फाइलम में है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, मैंने बायलैटरल आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, जिसके इक्वल भाग में ये बढ़ जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और अगर मैं बात करूं तो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये कुछ फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड वगैरह, स्ट्रीम वगैरह, लेक वगैरह में, इस तरह की जगहों में पाया जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल। कार्डियक मसल सेल का इनमें कौन सा स्ट्रक्चर है? ए, सिलिंड्रिकल अनब्रांच मल्टीन्यूक्लियर। बी, स्पिंडल शेप अनब्रांच या यूनिन्यूक्लियर। सी, स्पिंडल शेप ब्रांच या यूनिन्यूक्लियर या सिलिंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लियर। देखो, मुझे पिछली बार कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाया करें साथ में, तो मैं सोच रहा हूँ अब आपके जो थोड़ा सा वीडियो मैं सोचता हूँ लेंदी ना हो, बट मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सप्लेन साथ में करता जाऊँ, जिससे आपको और क्लैरिटी आता जाएगी। तो कार्डियक मसल के बारे में पूछ रहा है। कार्डियक मसल की अगर बात करें हम लोग, तो ऐसे डायग्राम होता है कार्डियक मसल का। किस तरीके का होता है? इसमें कार्डियक मसल में इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। और ये ब्रांच होती है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इसमें एस्ट्रिएशन भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, एस्ट्रिएशन लाइनिंग पाई जाती है। तो पहला पूछा गया, देखो सिलेंड्रिकल शेप है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप है इसमें, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। और देखेंगे क्या ये ब्रांच है? ऑब्वियसली ब्रांच है, तो अनब्रांच ये तो हो ही नहीं सकता, पहला गया। नेग्लेक्ट करना सीखो, स्पिंडल होती नहीं, बी भी गया, स्पिंडल नहीं, सी भी गया। अब बचा क्या? डी, सिलेंडर ब्रांच या यूनि न्यूक्लियर। देखो यूनि एक न्यूक्लियस है इसमें और ब्रांच भी है, तो हमारा आंसर डी होगा। बात समझ में आई? अगर ऐसा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, बट इसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ब्रांच होता है, आपको याद रखना है, यूनि न्यूक्लिएट होता है इसमें, और क्या होता है हमारा जो रहता है सिलेंड्रिकल शेप रहता है। ओके, देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। इतना आपके लिए आई थिंक इनफ है। अगर ऐसा आपको ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ, अगर ये अच्छा, इस तरीके का फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, तो इसी फॉलो करेंगे हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट है वीडियो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी वीडियो बोल दिया मैंने, होता है। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा हमारा एसिड पाया जाता है? बहुत पढ़ते आए हैं भाई ये वाला, बता दीजिए। एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। सीडीएस में बहुत बार पूछा गया है। हाँ वैसे तो कह सकते हो ये केमिस्ट्री में भी है, तो ये बायो का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए कह सकते हैं। क्या चूज किया आपने? ऑक्जेलिक एसिड ऑब्वियसली। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट, फंगाई, ह्यूमन। ऑब्वियसली यार फंगाई, कितने बार लगाएंगे, ये तो हम बहुत बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अंक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन 94 वाला कह रहा है। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? अ चाइल्ड रिसीव्स अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट। किसी चाइल्ड को बर्थडे गिफ्ट पर एक टॉल प्लांट मिलता है फ्रॉम हिज फादर विद अ क्विज, ठीक है। द फादर आस्क हर हाउ शी वुड वेरीफाई वेदर दिस टॉल प्लांट वॉज अ प्रोगेनी ऑफ बोथ द टॉल पेरेंट और वन टॉल एंड वन शॉर्ट पेरेंट। शी कुड वेरीफाई दिस थ्रू ए क्रॉस पॉलिनेशन, बी सेल्फ पॉलिनेशन, सी टिश्यू कल्चर, या फिर डी नेगेटिव प्रोपोगेशन। क्या लगाना चाहोगे आप इसका, बताइए। एक बच्चा है, तो उसको टॉल ब्यूटीफुल प्लांट मिलता है फादर के द्वारा। तो जो फादर है उससे पूछते हैं कि ये टॉल प्लांट किसका बच्चा है? प्रोगेनी मतलब क्या होता है? बच्चा है। तो बताइए कैसे बना है ये? वेदर ये इसके जो पिता थे, फादर जो थे, जो पेरेंट्स थे, वो बहुत टॉल थे। दोनों एक टॉल था, एक शॉर्ट था। तो ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो सिंगल पेरेंट जो बनेगा उसमें नहीं आता है। टिश्यू कल्चर होगा नहीं, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन इसको बोलते हैं। नेगेटिव प्रोपोगेशन होगा नहीं, कि सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फिंग कराते जाएंगे उसके, तो उससे क्या होगा, जो टिश्यू बनेगा आगे जाके पेरेंट जो है टॉल बनेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसका आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। डीएनए और राइबोसोम दोनों है, तो बताइए कौन सा है? गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टाइड, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी, वैक्यूल प्लास्टाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार हमारा सीरीज पूछा जा चुका है, इसको बताने की जरूरत नहीं, आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस 21 फर्स्ट में आया था। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन through a cell wall, lower concentration to its higher concentration through a fully permeable membrane, या higher concentration to its lower concentration through the fully permeable membrane, या फिर higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane। क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए जल्दी। ऑब्वियसली हमारा आंसर डी होगा। क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि हाई टू लो जाता है, हमें पता है। ऑस्मोसिस जो होती है हाई टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, हाई टू लो, ठीक है, ये तो मालूम है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। बट इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। अगर आप मेरे बायो की वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाएं, सीरीज मैंने पढ़ाई है बायोलॉजी की, तो उसको अटेम्प्ट करें पीडीए क्लासेस पर। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कंसेप्ट, और सेल का टॉपिक एटलीस्ट 17 18 आई थिंक, नहीं ज़्यादा भी हो सकता है, 23 लगभग वीडियोस हैं। तो आप इसको देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पूरा वहाँ पे जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन हमारा, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड। तो देखो आपको बता रहा है कि ह्यूमन की बॉडी में जो है डबल सर्कुलेशन होता है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम lungs. B blood in left side of heart is poor in oxygen and is brought to the right side of the heart. C. Deoxygenated blood from the left side of the heart is brought to the lungs for oxygenation. या D. Oxygenated blood from the right side of the heart is sent around the body. आंसर क्या होगा आप बताएं। पहले ही आपको सबसे पहले, अगर आपने, मैं फिर से कहूँगा, अगर वीडियोस नहीं देखें तो जाएं, मैंने सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाया है, वहाँ पे ये पूरा समझाया हुआ है। अगर आप तभी थोड़ा सा कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। बट आंसर क्या होगा आप मुझे ये बताएं। इसका आंसर हमारा होगा, क्या होना चाहिए हमारा आंसर? इसका आंसर होगा हमारा ए। क्यों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूं तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर। देखिए
ये हमारा हार्ट है मान लीजिए, और हार्ट हमारा कैसा होता है 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, ऐसे 4 चैम्बर हार्ट है हमारा। और ये मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है लंग्स, ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, ये लंग्स है हमारे। तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा मैं, अगर लंग्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो लंग्स जो हमारा हमारा होता है, अगर इसमें और हार्ट की पहले बात करूँ 4 चैम्बर, तो इसको बोलते हैं क्या, राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल आरबी, ठीक है, और ये क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल होगा, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें होता क्या है, ये जो हमारा कनेक्शन जो रहता है लाइक दिस रहता है कि जो हमारा लेफ्ट लंग रहता है वो कनेक्ट रहता है किससे, हमारे इस वाले पार्ट से। देखो फिर से बनाता हूँ मैं, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मार्कर फिर से चेंज करते हैं हम लोग, ऐसे लाइक दिस रहता है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट रहता है इस तरीके से कनेक्ट रहता है लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है बॉडी से कनेक्ट रहता है। अब बात आपको याद रखनी है कि इस तरफ का, इसको भी मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा बॉडी रहती है, बॉडी से जो राइट ऑरिकल कनेक्ट रहता है लाइक दिस रहता है, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल रहता है वो हमारा लंग से इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ऐसे फ्लो होता है। और अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड से, इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यहाँ फ्लो होगा फिर इस तरीके से ऐसे जाके जाता है। मैंने ये पूरी प्रोसेस बताई है अपने वीडियोस में, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इतना ही है, अगर मैं आपको कहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा बस इतना ही, अगर वीडियोस अच्छा लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रहें, और कंटिन्यू ऐसा ही प्यार देते रहें, और हमारे चैनल को फॉलो करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।